हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। दिल्ली में गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। संविदा पर शिक्षक की भर्ती है। नया विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप दिल्ली में गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाना चाहते हैं, गेस्ट टीचर की जॉब करना चाहते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 50 साल तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। अगर पोस्ट वाइज एज अलग अलग होगी तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 50 ईयर्स है। जो एज की गणना की जाएगी 1 जुलाई को एज की गणना की जाएगी। बात करें इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, सब्जेक्ट कौन कौन सा है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है, जियोग्राफी की वैकेंसी है, पीजीटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी है और पीजीटी मैथमेटिक्स टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और बीएड में भी 50% अंक होने चाहिए। आपने सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पर भी उस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हैं। तो ये पीजीटी के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। दोस्तों यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है दोस्तों, उसमें क्या है, बीएड नहीं मांगा जाता है। यहाँ पर अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास बीएड नहीं है, आप फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर देना, क्योंकि यहाँ पर अलग से मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपीएड मांगा जाता है और एमपीएड की डिग्री मांगी जाती है। टीजीटी की वैकेंसी है साइंस की। इसके लिए जो एज लिमिट है सेम है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए, और आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इस सब्जेक्ट को पढ़ रखा हो जिस सब्जेक्ट की आप जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल कलर की वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है। एज लिमिट सेम है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। और क्या है, आपको कलरिकल ड्यूटीज का नॉलेज भी होना चाहिए कि कलर का काम क्या होता है। प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश में दोस्तों टाइपिंग की स्पीड थोड़ा ज़्यादा इसमें मांगी गई है। इसमें अनुभव भी मांगा गया है कि आपको 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए ऑफिस वर्क का। और क्या है, आपको एमएस ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन या एआई टूल, ईआरपी सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एटीएल इंचार्ज की वैकेंसी है। इसके लिए भी एज लिमिट सेम है। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइंस में या इंजीनियरिंग में या मैथ में या डिजाइन में, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। इसमें भी अनुभव मांगा गया है। पीजीटी की पोस्ट के लिए अनुभव नहीं मांगा गया है, टीजीटी की पोस्ट के लिए अनुभव नहीं मांगा गया है, लेकिन इसमें अनुभव मांगा गया है। इससे पहले जो मैंने वैकेंसी की डिटेल्स दी है, पोस्ट के बारे में जानकारी दी है, उसमें भी अनुभव मांगा गया है। इसमें बताया गया है कि कम से कम आपको 3 साल से लेकर के 5 साल का अनुभव होना चाहिए। आईटी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आईटी में, या आपके पास हार्डवेयर मेंटेनेंस में डिप्लोमा होना चाहिए, या आपको 10वीं पास होना चाहिए, और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास आईटी की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आईटी में कोर्स आपके पास होना चाहिए, या 12वीं आप पास हों, और क्या है, हार्डवेयर मेंटेनेंस में आपके पास
उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन हो, और इसमें भी अनुभव मांगा गया है कि कम से कम 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए। और क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स जैसे एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, उसके बारे में जानकारी थी। बात करिए वैकेंसी कहाँ पर है, किस स्कूल के अंतर्गत ये भर्ती है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी नई दिल्ली में दोस्तों ये वैकेंसी है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, इसी के अंतर्गत भर्ती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दोस्तों ये भर्ती है, संविदा पर दोस्तों ये नौकरी है। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। आप पोस्ट के द्वारा एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, प्लस क्या है, स्कूल में जाकर के, ऑफिस में जाकर के हाथों हाथ भी अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को फिल करके आपको सबमिट करना है। दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 6 नवंबर 2025 है। 6 नवंबर 2025 तक आपका एप्लीकेशन नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली में पहुंच जाना चाहिए। इसमें 100 रुपीज फीस भी है, आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में पे करना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको फीस की पेमेंट करनी है। यहाँ पर अकाउंट्स की डिटेल्स दी गई है दोस्तों, इसी अकाउंट में आपको 100 रुपये फीस के रूप में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद क्या है, आपको अपना एप्लीकेशन फिल करके सेंड कर देना है, या स्कूल की ऑफिस में जा करके सबमिट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं साथ में कि नहीं भेजने हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग फोटो कॉपी सेंड कर देना, क्योंकि जब एप्लीकेशन सेंड करते हैं या दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी लगाते हैं। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों पीजीटी के लिए आपको 55,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। 55,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। टीजीटी की पोस्ट के लिए आपको 50,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। और स्कूल क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, एटीएल इंचार्ज की पोस्ट के लिए आपको 40,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। और आईटी असिस्टेंट की पोस्ट पर आपको 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। 30,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। बात करें इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और क्लास डेमोन्स्ट्रेशन होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा जानकारी दी जाएगी। इसमें क्या है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस अलग भी हो सकता है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। बात करें दोस्तों आप इस एडवर्टाइजमेंट को वेबसाइट पर जाकर के कैसे देख सकते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिससे क्या है आप लोग अपने आप भी डिटेल्स देख सकें। दोस्तों ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे दाहिनी साइड में करियर दिया गया है। इस पर जब आप जाएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर वैकेंसी दी गई है और उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर आप वैकेंसी पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वैकेंसी वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। इसी के नीचे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा, जिसको फिल करके आपको भेजना है। आप देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ भी ओपन होकर के आ गई है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।